हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में हम जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का एंट्री करना चाहें तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए कुछ इसमें हमने आपको बताया भी था जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। यदि हमको डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो कैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग आए तो सबसे पहले दिया है किसके बारे में, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो क्या बताया था जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में? सबसे पहले हम ये बताए थे ना कि कोई ऐसा वस्तु खरीद रहे हैं, उसके बदले दूसरा कोई वस्तु फ्री में मिल रहा है, तो उसकी एंट्री करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज कब करेंगे? कि जब एक वस्तु खरीद रहे हैं और उसके बदले कोई दूसरा वस्तु फ्री मिल रहा है, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जिसमें हमने आपको कुछ ट्रांजेक्शन बताया भी। ये नीचे वाला बताए थे क्या? अब चलिए ये बता दे रहे हैं, क्या कह रहा है पहले। मेकिंग ए परचेज इनवाइस, क्या बनाया जा रहा है? परचेज इनवाइस फ्रॉम किससे? आईवाल टेक्नोलॉजी से, जो कहाँ का रहने वाला है? महाराष्ट्र। कह रहा है फॉर 10 पीसेस ऑफ निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट। एंड्रॉइड टैबलेट खरीदा जा रहा है, कितना पीस? 10 पीस। किससे खरीदा जा रहा है? आईवाल टेक्नोलॉजी से, जिसका एचएसएन कोड दिया और जीएसटी कितना परसेंट है? विथ प्राइस, जिसमें एक का प्राइस कितना है? 10,500। और आगे कह रहा क्या है? एलॉन्ग विथ, उसके साथ 1 पीसेस आईवाल एयरवे 7.2 MP 18 USB मॉडेम, जिसका एचएसएन कोड दिया और जीएसटी, वो क्या मिल रहा है? फ्री। और कह रहा परचेज इनवाइस नंबर कितना है? 200। कह रहा गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस, और गुड्स कहाँ स्टोर कर रहे हैं? यानी कि अभी हम खरीद रहे हैं क्या? निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट खरीद रहे हैं, जिसके बदले एक फ्री मिल रहा है, क्या? आईवाल एयरवे फ्री मिल रहा है। हर समझ में ना? तो जब हम आएंगे टैली में तो सबसे पहले क्रिएट में जाकर के स्टॉक आइटम क्रिएट करें। कौन सा स्टॉक आइटम? तो हम क्रिएट करेंगे ये निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट, क्योंकि इस नाम से भी बना नहीं होगा ना, इसलिए बना लिया क्या? एंड्रॉइड टैबलेट के नाम से हो जाएगा ना। नीचे सेलेक्ट करेंगे, इसका ग्रुप क्या होगा? टैबलेट है ना, तो अंडर ग्रुप टैबलेट भी होगा, तो टैबलेट नहीं है ना, तो ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लेंगे। शॉर्टकट क्या आप लोग बताए थे ना। इसको क्या करना होगा? स्पेसिफाई एचएसएन कोड दिया है ना, कितना दिया एचएसएन कोड? 84। डिस्क्रिप्शन भर लेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, टैक्सेबल और कितना परसेंट है? 18%। हो जाएगा ना। फिर आगे क्या कह रहा है? किस कंपनी का है? तो निम्बल कंपनी दिया इसका ना, तो ऑल्ट सी करके यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे क्या? किसमें जाएगा ये? पीसेस में ही खरीद रहा है ना, कंट्रोल ए से कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। हो जाएगा ना। अब एक्सेप्ट करने के बाद जब आप आएंगे तो आपको क्या करना होगा? कह रहा है एक और आइटम बनाइएगा, किस नाम से? आईबॉल एयरवे के नाम से, क्योंकि ये भी आइटम खरीद रहे हैं ना। इसका क्या होगा? मॉडेम है ना, इसका भी क्रिएट कर लेंगे क्या? मॉडेम। इसका एचएसएन कोड कितना दिया है? 85। नाम भर लेंगे क्या? कितना परसेंट टैक्स है? किस कंपनी का है? आईबॉल कंपनी का है, पीसेस में जाएगा एक्सेप्ट। हो जाएगा ना। एक फीचर एक्स्ट्रा, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। डिस्क्रिप्शन वाला भी नहीं चाहिए तो ऑफ कर दें, एक्सेप्ट। सही है इतना ना। अब चलिए, लगभग अभी हमने स्टॉक बना, ये आइटम बना लिया दोनों, लेकिन किससे खरीद रहे हैं? आईबॉल टेक्नोलॉजी से। जो खरीद रहे हैं उसका बिल नंबर कितना है? तो जब यहाँ पे आएंगे हमको जाना होगा वाउचर। वाउचर के बाद परचेज वाउचर, कंट्रोल एच करके वाउचर किस में रखना होगा? आइटम इनवाइस में रखना होगा ना। इनवाइस नंबर दिया कितना? 255। जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे। आगे पार्टी नेम कह रहा है, किस पार्टी से खरीद रहे हैं? आईबाल टेक्नोलॉजी। हाँ, एक चीज देखिए, यहाँ पे लेजर नहीं पूछ रहा है, जो नीचे लोकल और इंटर स्टेट पूछ रहा है। तो ये बंद किया गया हो तो कहाँ पे आ जाएंगे?
कॉन्फ़िगर, और यही आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन किसका, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, नहीं एक एडिशनल लेजर करके दिखाई देगा। कहीं सब लेजर का ऑप्शन है इसमें? चलिए इसको एक्सेप्ट करके और एक बार फीचर में आ जाते हैं। किसी क्लास में बंद किया गया हो इसीलिए ऐसे ही एरर दे रहा है। सेलेक्ट कॉमन लेजर यहाँ दिया है ना, चलिए इसको यस करके देखते हैं वही है कि नहीं। आ गया यहाँ पर ना परचेज लेजर। तो परचेज लेजर हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे थे, लोकल है कि इंटर स्टेट। तो जो अभी हम खरीद रहे हैं आईवाल टेक्नोलॉजीज खरीद रहे हैं ना, और आईवाल कहाँ का रहने वाला है, महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो क्या होगा, इंटर स्टेट की लोकल, इंटर स्टेट। क्या खरीद रहे हैं उससे, हाँ निम्बल 4G एंड्रॉइड खरीद रहे हैं, यही वाला है ना। कहाँ स्टोर होगा ये, वेयर हाउस पे दिया है, कितना पीस, 10 पीस खरीद रहे हैं, रेट कितना है 10,500, जिसमें से क्या दिया है, एक आईवाल एयरवे, ये क्या मिल रहा है आपको, फ्री मिल रहा है। ये भी कहाँ स्टोर होगा, कितना पीस, 1 पीस। क्या इसका रेट भरना होगा, क्यों नहीं भरेंगे इसका रेट, क्योंकि ये फ्री मिल रहा है। और आगे आके कंट्रोल क्या कर लेंगे इसको, अब जीएसटी भी लगाना होगा ना, तो लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे नहीं सेंट्रल टैक्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हैं, अगर जो सही होता तो सेंट्रल टैक्स भी आ सकता था ना, लेकिन देखिए सेंट्रल टैक्स अपने आप आया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, आईजीएसटी चाहिए, अपने स्टेट से बाहर है तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स काम नहीं करे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आएंगे तो इसको ले लेंगे क्या, आईजीएसटी, हो जाएगा ना। इनफ लिस्ट करेंगे, जो नैरेस यहाँ से न्यू रेफरेंस ले लेंगे, जो नैरेशन बना वो नैरेशन, नहीं तो कंट्रोल ए से। तो अगर जो ऐसे ट्रांजेक्शन मिले तो कर ले जाएंगे ना। अगला क्या दिया बताओ, कोई एक खड़े हो जाओ, कौन बताएगा, खड़े हो मुन्ना पहले तुम ही। हाँ हाँ, सुनो मेरी बात सुनो, पढ़ लो अपने मन में और एक बार समझा दो कि ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। हम्म, हाँ हाँ, हाँ, हम्म, 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 हाँ, हम्म, हम्म, तुम बताओ जी। नहीं इससे पूछा, अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा। बताओ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, कितना दिन से पढ़ते हुए आ रहे हो लोग, अगर जो अभी तक एक ट्रांजेक्शन नहीं समझा पाओगे फिर एंट्री कैसे करोगे। जब ट्रांजेक्शन समझ में आए तभी तो एंट्री करेंगे ना। समझाओ ट्रांजेक्शन। पढ़ लियो, अब समझाओ ट्रांजेक्शन क्या है।
हाँ बताओ, हम सुन रहे हैं। छोटे शब्द में समझा दो क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है। बैठ। तुम बता, तुम लोग किसी क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं देते? समझ में नहीं आया तो पूछना चाहिए, इस चीज समझ में नहीं आया, और एक बार नहीं एक ही जैसा क्वेश्चन 3 बार 4 बार बताते हैं। इन जानबूझ के नहीं बताती। चलिए ध्यान दीजिए, ट्रांजेक्शन बिल्कुल सिंपल समझा सकते हैं कि एक एचपी डेस्कजेट का प्रिंटर जो हम 4 पीस खरीद रहे हैं, और किससे खरीद रहे हैं? एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका एक का रेट कितना दिया है? 6500। और जो एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो दिल्ली का रहने वाला है, और जब इस हम 4 पीस एचपी डेस्कजेट प्रिंटर खरीद रहे हैं तो वह 2 पीस क्या कर रहा है? सिंगल कलर इंक कार्ट्रिज दे रहा है। कितना पीस? 2 पीस। और 2 पीस क्या दे रहा है वो? हाँ, कॉपी प्रिंट पेपर दे रहा है, प्रिंटर पेपर, जिसका एचएसएन कोड जीएसटी दिया है, और परचेज उसका इनवॉइस नंबर दिया 289, और गुड्स को स्टोर कर ले रहा है कहाँ पे? ये दिया है ना। चलिए, जब इसका एंट्री करने आएंगे तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? इनवॉइस नंबर कितना दिया है? 289, ये दिया है ना। उसके आगे जो डेट मेंशन कर लेंगे। किस पार्टी से खरीद रहे हैं? एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का रहने वाला है? रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे ना। रिसिप्ट डिटेल के आगे पार्टी डिटेल भर ले जाएंगे। पार्टी डिटेल के आगे आपको लेजर सेलेक्ट करना हो तो लोकल के इंटर स्टेट, इंटर स्टेट होगा ना। अब आइटम नेम कह रहा है कि एचपी डेस्क जेट 3635 ऑल इन वन प्रिंटर खरीद रहे हैं। प्रिंटर कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप? कितना पीस खरीद रहे हैं? एक का रेट कितना है? 6500। उसके साथ आपको मिल रहा है क्या? हाँ, एसपी 680 सिंगल कलर इंक कार्ट्रिज मिल रहा है फ्री में आपको, जो आप कहाँ स्टोर करेंगे। कितना पीस मिल रहा है? 2 पीस है ना। 2 पीस भर लेंगे। रेट दिया है, फ्री मिला तो रेट भरने की आवश्यकता नहीं। एक और मिल रहा आइटम, वो कौन सा है? जेके इजी वाला नहीं है ना, तो अल्ट सी करेंगे, और अल्ट सी करने के बाद से सेलेक्ट कर लेंगे जेके इजी प्रिंटर पेपर, ये वाला दिया है ना। इस नाम से एक बना लेना, हो जाएगा ना। क्या है ये? प्रिंटर पेपर है ना, तो यहां से लेकर लेंगे पेपर है, और किस कंपनी का है? जेके। किस में जाएगा? पीस। एक्सेप्ट कर ले। अब कहाँ स्टोर हो रहा है? कितना पीस है? रेट है इसका, फ्री मिला तो रेट भरने की आवश्यकता नहीं। आगे हम सेंट्रल टैक्स लगा लेंगे, सॉरी आईजीएसटी लगा देंगे। क्या लगाना होगा? देखिए नोट्स के हिसाब से सही आया इतना, हो जाएगा ना। हिंट्स दिया है ना। अब अगला कह रहा है कौन सा फीचर? ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, कि अब क्या करना होगा? डिस्क्रिप्शन ऐड करना होगा किसमें? स्टॉक आइटम में। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो उससे कहते हैं ना कि इसके बारे में क्या क्या था हमको बता दीजिए। हर सुनिए ना, अगर आप लोग कोई एक फोन ही खरीद रहे हैं, वो फोन के बारे में सारा डिटेल आपको बताता है, बताएगा ये वीवो वाला ले लीजिए, इसमें ये वाला जब खरीदेंगे तो आपको 5 GB या 6 GB
या 7 GB या 10 GB, जितना जीबी, जैसे सपोज कह रहा है 6 GB आपको रैम मिल जाएगा, आ रहा समझे ना, 128 GB आपको इंटरनल मिल जाएगा, आ रहा समझे ना। इसका पूरा नाम ये है, यह 5G है, और इसका एक नया इसमें फीचर ये वाला दे दिए, वो बताते हैं लोग ना। अब वो बताने के साथ साथ अगर जो बिल प्रिंट करके दे रहे तो उससे भी होना चाहिए ना, तो वो दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। जैसे कह रहा है जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल जैसे फीचर या उस आइटम के साथ जोड़ना हो, तो कह रहा है तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, एलसीडी स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना। अगर जब आप कोई लैपटॉप सेल कर रहे हैं तो लैपटॉप सेल करते समय बताएंगे ना कौन सा जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 7th है कि 9 है कि 8 है कि 10 है, वो जनरेशन बताएंगे ना। जनरेशन के साथ साथ बताएंगे उसके उसमें रैम कितना जीबी है, उसमें हार्ड डिस्क कितने जीबी का लगा है, उसका डिस्प्ले कितने साइज का है, यही सारा इंफॉर्मेशन आपको क्या करना होगा, कस्टमर को बताना होगा। तो कह रहा और इनवाइस प्रिंट करके देना है, अतः ऐसे आइटम को बनाते समय इसमें इस फीचर को एनेबल करना। आखिर ये एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का यूज कब करते हैं, क्लियर हो रहा है ना, कब करते हैं इसका यूज, कि जब कोई भी वस्तु सेल कर रहे हो और उस वस्तु पे क्या होगा, एडिशनल उसका इंफॉर्मेशन दिखाना होगा, मतलब समझा रहा है ना। जैसे कि एग्जांपल दे दें, उसका प्रोसेसर क्या है, या सिंपल हम खरीद लें, अगर जब आप जाते हैं फोन खरीदने के लिए तो बताता है कि इसका पूरा नाम ये है, इतना जीबी रैम है, इतना एसएसडी है, इसका ये प्रोसेसर है, बताता है ना। तो अगर जो बताएगा तो आप प्रिंट जब उस बिल लेंगे तो उस बिल पर भी होना चाहिए ना फीचर, तो फीचर दिखाना तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एड डिस्क्रिप्शन। उसके लिए कह रहा है आपको कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ, फिर कहाँ आना होगा, क्रिएट के बाद, स्टॉक आइटम के बाद कॉन्फ़िगर, और वहीं आपको दिखाई देगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। यही यही वहीं पे आपको भर लेना हो। देखिए दो तरीका भरने का, पहला क्या कि अभी हम लोग आइटम क्रिएट कर रहे थे ना, आइटम क्रिएट करने के लिए कहाँ जा रहे थे, क्रिएट के बाद स्टॉक आइटम, यही आ रहे थे हम लोग ना। अब यहाँ पे हम नाम भर ले रहे थे, यही भर रहे थे ना। तो चूंकि अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नाम भर रहे हैं, तो इसके सपोज करिए हम एक लैपटॉप खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, लैपटॉप, कितना जीबी रैम है, कितना प्रोसेसर का लिखने के लिए दे रहा है, तो आपको जाना होगा कहाँ पे, कॉन्फ़िगर, और यही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक, इसको क्या करेंगे, और कंट्रोल ए से, अब देखिए डिस्क्रिप्शन दिखने लगा, बताएंगे ऐसे रैम जो है वो 2 GB है, रैम कितना जीबी है, यहाँ लिख देते हैं, रैम 8 GB लिखते हैं, लिख दे रैम 8 GB है, उसको लिख दे प्रोसेसर, आ समझे ना, प्रोसेसर को कर दिए कितना, डॉट करके लिख दे रहे हैं i5 है, कितना है, i5 i3 i7 जितना जो भी प्रोसेसर लिख देंगे, आगे लिख देंगे HDD, या फिर लिख देंगे इसमें SSD है, क्या इसमें SSD, और कितने जीबी का, 150, 120 होता है, 150 होता है, 250 होता है, 255 होता है, ये सारा 280 कर दें, हाँ 280 का भी आता है, 280 कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो डिस्क्रिप्शन दिखा ले जाएंगे ना, जो नीचे जब जा देखिए दे रहा है, जैसे कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम, क्या दे रहा है, डेल इंडिया करके दे रहा है ना, INC शॉर्ट नेम दे रहा है, फॉर कितना पीस के लिए, 4 पीस है डेल वेस्ट्रो लैपटॉप, जिसका पूरा नाम दे रहा है क्या, 15/5 लैपटॉप, और उसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या दिया, कोर i3 है, जनरेशन कौन सा है, 7 जनरेशन का है, और रैम कितना जीबी है, 4 GB, और उसमें HDD कितना है, 1 TB, 1024 GB। पढ़े आप लोग ना, कि जब 1024 KB मिलेगा तो 1 MB बनेगा, और 1024 MB मिलेगा तो 1 GB बनेगा, और 1024 GB बनेगा तो 1 TB बनेगा, टेराबाइट जिसको बोलते हैं, हर समझे ना। तो अब क्या करना होगा, ये लैपटॉप हमको एक बनाना होगा ना, हम बना लेते हैं किस नाम से, तो डेल वेस्ट्रो 15 और 5 रे दिया है ना, तो इस नाम से हम बना लेंगे एक लेजर, ये आइटम,
हो जाएगा ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या भरेंगे हम यहाँ पे, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है ना, कोर कौन सा है, कोर i3 है, प्लस जनरेशन कौन सा है इसका, 7 जनरेशन है, रैम और टीबी सारा दिया। हो जाएगा ना। ये भरने में बताएंगे क्या चीज है, तो लैपटॉप है, क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, किस कंपनी का है, डेल कंपनी का है, तो डेल सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके नीचे क्या रहा, पीसेस में चाहिए, और अल्टरनेट यूनिट नहीं है तो क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल, और कंट्रोल ए से। देखिए हम यही भर लिए हैं ना, तो चाहे तो आप यहाँ भी भर सकते हैं, और यदि आप यहाँ भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप स्किप से वापस आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे, वाउचर, देखिए ये इनवाइस नंबर कितना दे रहा है इसका, 200, पार्टी नेम यही है ना, क्या होगा, परचेज लोकल की इंटर स्टेट, लखनऊ का रहने वाला है ना, तो लोकल, और आइटम नेम दिया क्या, डेल वेस्ट्रो लैपटॉप, यही बना है ना। अब देखिए उसका डिस्क्रिप्शन अपने आप फुल हो क्या चुका है, अगर जो वहां नहीं भरे तो आप यहाँ भी उसका डिस्क्रिप्शन भर सकते, हो जाएगा ना। इंटर करेंगे, लोकेशन कहाँ रख रहे हैं इसको, वेयर हाउस पे रख रहे हैं, कितना पीस है, तो 4 पीस दिया है, रेट कितना दिया है, 31,200 दिया है ना, भर लेंगे 31,200। आगे क्या भरना होगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ से भर सकते हैं ना, यहाँ अगर भरना हो तो, वो नाम दिया है 15 और उसके आगे 5 है, नाम दिया उसका, नहीं रेट नहीं है, देखो मॉडल नंबर होता है, सबका मॉडल है, तो वही मॉडल बता रहा है कि जो डेल वेस्ट्रो खरीद रहे हैं वोस्ट्रो, उसका क्या दिया है, 15 5 है, उसका क्या है, मॉडल नंबर है, क्या है वो, लैपटॉप। हो जाएगा ना। और डिस्क्रिप्शन में क्या भरना, ये क्लियर हो रहा है ना, भर दें डिस्क्रिप्शन में क्या, कोर i3 है, 7 जनरेशन है, 4 GB रैम और 1 TB, 1 TB क्या है, SSD, उसके नीचे आए तो लगा लेंगे क्या, सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के नीचे, और कोई आइटम नहीं दिया है ना, लगभग देखिए वही सेंट्रल और वही स्टेट आया हुआ है ना, तो वही यहाँ पे भर लेंगे, और फिर कंट्रोल ए से हो जाएगा, इतना कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ करके आइए लोग, और अगली क्लास में आप लोग बताएंगे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, कि इस फीचर का यूज कब करते हैं, इतना क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।